भूख, बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की बुरी रुख। मैं किस मौत से मरूं मैं, मोदी जी राय दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, साइकिल साहब जिंदाबाद। यूं आप शेर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे कि लालू यादव के दिल की राख कुरेद मत, आरजेडी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। आरजेडी के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है। आरजेडी के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है। कहीं नीतीश कुमार और एनडीए वाले तेरा हाथ जला न दे। सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे तेजस्वी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं। देने वाला बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को, देने वाला बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को। और हमारे पलटू चचा पे ये ले जाइएगा कि वो बहुत मशहूर, मैं बोलता रहता हूँ कि और वो काम करने में नाकाम रहे हैं या नहीं। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। अरबाबे सियासत रहे होशियार व गरना, ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो इस मर्तबा हमारे इस नीतीश कुमार जी की खबर पूरे बिहार की जनता, खुदून मजदूर और गरीब लेने वाली है। आवाज आया तेजस्वी यादव, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद आसिम। इससे पहले शेर सुन ले आप। अच्छा, शेर सुनाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है ये बताइएगा। मोहम्मद नासिर। चलिए पहले लाइट में आ जाइए इधर, ठीक है? हाँ यहाँ चलिए, अब सुनाइए भाई, कौन सा शेर सुना रहे हैं आप? हमें बाहर का मौसम बिहार में मिले ना मिले, हमें बाहर का मौसम बिहार में मिले ना मिले। हमारा एक वोट आरजेडी के लिए, लालू यादव जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात है। आप भी सुनाते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। चलिए सुनाइए। मैं आपको सही जानता हूँ। बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख, बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की बुरी रुख। मैं किस मौत से मरूं मैं, मोदी जी राय दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, साइकिल साहब जिंदाबाद। वाह, आपका क्या नाम है? ये मेरे छोटे बेटे नासिर और ये मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद कासिम और मैं मोहम्मद आसिम, समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता हूँ। अच्छा जी। तो इसलिए एक बेटे ने देखा कि लालटेन छाप जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, और एक ने कहा अखिलेश यादव। मैं भी इस शेर से शुरू करता हूँ कि जो अभी हमारे भाईजान बोले कि अब सरकार बदलनी तो तय है और तेज़ रफ्तार सरकार नौजवान के हाथ में, और लालू यादव का तेजस्वी जो बेटा वो कामयाब है। एक रुबाई पहले ले लीजिए कि सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे तेजस्वी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं। देने वाला बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को, देने वाला बिहार की कुर्सी दे तेजस्वी को। और हमारे पलटू चचा पे ये ले जाइएगा कि वो बहुत मशहूर, मैं बोलता रहता हूँ कि और वो काम करने में नाकाम रहे हैं या नहीं। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले। इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले। अरबाबे सियासत रहे होशियार व गरना, ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो इस मर्तबा हमारे इस नीतीश कुमार जी की खबर पूरे बिहार की जनता, खुदून मजदूर और गरीब लेने वाली है। और लालू यादव के साथ एक बड़ी तादाद है। और मैं यूं कह सकता हूं कि यूं आप शेर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेंगे कि लालू यादव के दिल की राख कुरेद मत, आरजेडी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। आरजेडी के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है। आरजेडी के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है। कहीं नीतीश कुमार और एनडीए वाले तेरा हाथ जला न दे। तो आप यकीन मानिए कि बिहार में जो ये सरकार आने वाली है, तेज रफ्तार सरकार तेजस्वी की होगी, उसके सर पर अखिलेश यादव का हाथ होगा और फिर जनता के साथ होगा। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि हमारी जान है क्या? तिरंगा। तिरंगा हमारी जान है, लालटेन हमारी शान है और साइकिल हमारी पहचान है। तो आप ले जाइए तिरंगा पे एक रुबाई, चूंकि गांधी जी की मूर्ति भी हमारे सामने है।
तो मैं ये कि आसमानों की बुलंदी पर भी लहराएंगे, हम तिरंगा को ज़मीन पर नहीं झुकने देंगे, और मादरे हिंद तेरी अज़मत और रफ़त की कसम, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे, जान दे देंगे तेरा सर नहीं झुकने देंगे। और आप यकीन मानिए इसलिए जाएगा कि हमारे नीतीश कुमार जी के दौर में अफसर शाही जोरों पर है, इसलिए इनका खात्मा होना, मजदूर को जो नजरअंदाज किया लॉकडाउन में, और इस तरीके से अभी भी हमारे आपके चैनल में अभी मैं देख रहा था गरीब भूख की समस्या बयान कर रहे थे, तो ये रुबाई भी पहुंचाने की अब जिम्मेदारी लेंगे कि किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, किसी वजीर को परवाह नहीं है भूखों की, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है, फकत दिखावे को बस आह भरने लगता है। और ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, ये जानकर भी कि लोगों के पेट खाली हैं, निवाला कैसे हलक से उतरने लगता है। तो आप ले लेंगे कि नीतीश कुमार जी पर था, और चूंकि भाजपा को भी लताड़ना ज़रूरी है, हमारे लिए फ़र्ज बनता है, और ख़ास के प्रधानमंत्री जी उनका चेहरा असल है, बिहार में तो भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है। तो मैं सीधे मोदी जी, क्योंकि आप गवर्नर हाउस के पास देखेंगे बैनर, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें नीतीश कुमार जैसा साथी मिला है मजबूत, तो इस तरह के अल्फाज लिखे हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, खुली फजा में हमें सांस लेने दोगे ना, अरे कुछ अपने जी की मोदी जी सरे बज़्म कहने दोगे ना, अरे तुम ही करोगे फ़कत मन की बात लोगों से, तुम ही करोगे फ़कत मन की बात लोगों से, अरे कुछ अपने मन की कभी इन जनताओं को कहने दोगे ना, कभी कुछ अपने मन की इन भारतीय जनता को कहने दोगे ना। अरे आवाम को यूं ही धक्के खिलाओगे कब तक, आवाम को यूं ही धक्के खिलाओगे कब तक, किसी को चैन से भारत में रहने दोगे ना, किसी को चैन से भारत में रहने दोगे ना। कहाँ पे जाएं, क्या करें आवाम बेचारे, तुम इनके अश्क अभी और बहने दोगे ना। अरे इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, हमें भी इनकी तरह एक रहने दोगे ना, हमें भी इनकी तरह एक रहने दोगे ना। और आखिरी शेर बतौर ख़ास देखेंगे कि मुनाफिकाना रवैया ये तानाशाही ज़हन, मुनाफिकाना रवैया ये तानाशाही ज़हन, हमें पता है अभी जुल्म सहने दोगे ना। अरे जवाल क्या है पता चल जाएगा मोदी और नीतीश को, बड़े गुरूर से निकले मुकाबले के, आरजेडी के चिरागों के से मुकाबले को बहुत गुरूर से निकले हैं। तब एक शेर और भी नीतीश जी को भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी, कि दिन अगर आज मनव्वर है तेरी किस्मत का, दिन अगर आज मनव्वर है तेरी किस्मत का, मत समझना कि सियाह रात नहीं हो सकती। अरे क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, क्यों गुरूर करते हो जाके तुम बुलंदी पर, शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे मोदी जी बैठे हो वो पल भर की है कि वो चले जाएंगे। और आप यकीन मानिए कि मोदी जी, योगी जी खुसूसन आप देखेंगे रोड बदलना, ये बदलने की बीमारी है ना। एक शेर ले जाए मेरी तरफ से कि कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो, सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं। सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। और यहाँ के डीजीपी का आप जानते ही होंगे, जैसे रिटायर हुए वो एकदम चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की तरह निकल गए। तब एक रुबाई ले जाइए कि पुलिस के हर्फ को नहीं, चंद को, पुलिस ने बनाया है कानून नया अपना, रिश्वत की जगह हफ्ता ये खूब कमाते हैं, और मासूम को ये अंदर और मुजरिम को करे बाहर, एक तरफा तमाशा ये हर रोज दिखाते हैं, खास करके यूपी की पुलिस। और अभी हाथरस की जो घटना हुई वगैरह इस सबको देखते हुए एक शेर ले जाइए तमाम जजों के लिए कि कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा, कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा। अरे ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। तुम्ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी, तुम्ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी। अदालत भी सियासत के अगर जेरे असर होगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और
सारे हमारे भारतीय खुसूसन जो मजदूर जो पैदल आए, और आप जैसे मीडिया कर्मी ने देखा होगा कितने लोग पूरे खानदान के साथ मर गए होंगे। हर आंख में पानी है, हर आंख देख रहा है नीतीश जी और मोदी जी से एकदम बदला बिहार की ये जो आवाम जनता है गरीब वो लेने जा रही है। और वो एक शेर के मजदूर मजलूम है, ये मजदूर मजलूम की तरह थे जो पैदल आए हजार किलोमीटर। कहा कि मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, मजलूम की सदा से न हिल जाए आसमां, इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर, इतना करो न जुल्म खुदारा ज़मीन पर। अरे एक शेर और भी है कि बहुत अच्छा शेर मजदूर के बारे में मैं लिखा था। बहरहाल ऐसे मौके से आप देखा होगा सरकार बांटने में कम काम की, खाना खिलाने में, लेकिन हम और आप जो आमतौर से मालदार थे एक दूसरे का ख्याल किया तब, लेकिन जो भी ख्याल किया ये 2 किलो 4 किलो 5 किलो, तो हम लोग ख्याल ये रखेंगे अभी भी जो करेंगे गरीबों का, तो फेसबुक वगैरह पर 2-4 किलो 10-20 रुपये 100 रुपये देते हुए न डालें। क्यों? ईश्वर देगा उसका बदला। कहा खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया। अरे राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। और अब कितना और सुनेंगे आप, और सुनेंगे, लेकिन आप जरूर बाहर दिखाएंगे, वरना होता क्या है कि कुछ चैनल ऐसे गुलामी करते हैं वो सीधे जा करके लेके चले जाते हैं। तो ये शेर लिखा, भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, भाजपा के लीडरों ने मुल्क को कंगाल किया है, कंगाल करके सबका बुरा हाल किया है। अरे टपके थे आसमान से अटके खजूर में, टपके थे आसमान से अटके खजूर में, जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है, जमहूरियत को मुल्क की पामाल किया है। और जमहूरियत का ये आलम क्या आप ये देखेंगे कि वो बहुत अच्छी रवाई मेरे दरमियान याद आ रही थी, वो कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा समाज, कुछ भी करो। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जो ये योजना ये बिहार के लिए कर गए, वो जो बिहार की बोली लगा रहे थे, कम से कम वो पैसा दे दीजिए। गरीब लोग हमारे पैदल आए हजार आंख में पानी रखिए, और यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी हमारे और पूरे देश के नरेंद्र मोदी जी है, उन अपनी माँ जो जिंदा है उनकी माँ, उनके आशीर्वाद से हमेशा लेते रहते हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं ये बता दूँ कि मैं भी ये बिहार का और हिंदुस्तान का बेटा हूँ जिसकी माँ भी जिंदा है, माँ की माँ भी जिंदा है, यानी माँ की दुआ भी मेरे साथ है, नानी की दुआ भी मेरे साथ है। एक शेर और ले जाइए कि सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, सदाकत से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, सच्चाई से किसी सूरत मुकरने ही नहीं देता, खुदा का डर हमें दुनिया से डरने ही नहीं देता। तो मोहन भागवत जी या मोदी शाह जी की क्या मजाल जो हमें डरा ले। चलिए, इस्लाम जिंदाबाद और तिरंगा जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम सबको ईश्वर आभार रखे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है, हिंदू से था हमारा, वरना अब शेर यूं बन गया, नफरत फैलाने वालों ने ऐसा फैलाया, तो सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। सब चैन से रहें तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा, सब चैन से रहे तो क्या जाता है मोदी तुम्हारा। बहुत बढ़िया जो है, बहुत बढ़िया है। शेरो शायरी के अंदाज में आपने हर जो सवाल हम पूछना चाहते थे उसका जवाब आपने यहाँ दे दिया है। तो हर तरह का जो सवाल था उसका जवाब दिया है। क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, लेकिन 2-4 शेर अलग से आप ले जाइएगा, इसमें किसी का नहीं है सर। चलिए, तो यहाँ हमने जाना है कि आखिर जो है बिहार में किसकी सरकार आने वाली है और मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। और सबसे मज़ेदार बात यही रही कि यहाँ भाई साहब मिले और शेरो शायरी से जो है पूरा जो है महफिल यहाँ पे जमा दिया। लोग बच्चे भी बहुत सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छे शायरी कर रहे थे और आप ही से तालीम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम। तो बहुत कैसा लगता है ये प्रोग्राम हमें बताइएगा। और हम यही जानने के लिए यहाँ आए थे कि आखिर बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री कौन इस बार जो है आने वाले हैं बिहार में। और अभी के लिए इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।